करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 4 और फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों, सभी का पहला स्कूल कौन सा होता है? वो होता है हमारा परिवार और हमारा घर। तो चलिए शुरू करते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? पर क्या आपको पता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। वो होता है हमारा परिवार। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जो हम बाहर से सीखना शुरू करते हैं उससे पहले ही हम अपने परिवार से बहुत कुछ सीख लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने परिवार के बहुत ज़्यादा क्लोज पास में होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हम इस बारे में कभी सोचते नहीं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो आज हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आपको अपने परिवार की या तो पिक्चर एक यहाँ पे ड्रॉ करनी है या फिर पेस्ट करनी है। सेकंड है, who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं और आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो बताना है। अगर फर्स्ट रो में आप लिखते हो अपने फादर का नाम तो रिलेशनशिप में आपको लिखना है कि वो आपके फादर हैं। सेकंड रो में अगर आप अपने ब्रदर का नाम लिखते हो तो आपको बताना है कि वो आपके ब्रदर हैं। जब आप अपनी मदर का नाम लिखोगे तो आपको बताना है कि वो आपको मदर है। ऐसे ही आपको ये सारी रो कंप्लीट करनी है। ये काम बच्चों आपको खुद ही करना है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। तो अभी आपको क्या करना है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में दो दो के नाम लिखने हैं और आपस में उनका क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट रो में आप अगर दो नाम लिखते हो, एक अपने फादर का, अपनी मदर का, तो आपको रिलेशनशिप में बताना है कि वे आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। और अगर आप ब्रदर और सिस्टर दो के नाम लिखते हो तो आपको इधर रिलेशनशिप में बताना है कि वे ब्रदर सिस्टर हैं। ऐसे ही आप मदर का और डॉटर का नाम लिखते हो तो आपको बताना है कि वे मदर डॉटर हैं। ऐसे ही अगर आप सन का और मदर का नाम लिखते हो तो आपको बताना है वे मदर और सन हैं। अगर फादर के साथ में आप सन का नाम लिखते हो तो आपको बताना है फादर सन। और अगर फादर के साथ में डॉटर का नाम लिखते हैं तो उसी तरह से बताना है कि फादर डॉटर। नेक्स्ट है, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली? डू यू हैव अ पेट नेम? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अभी आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है कि आपके परिवार में आपका कोई प्यार से मतलब आपको क्या बुलाते हैं और अगर आपका कोई पेट नेम है तो वो भी आपको बताना है। और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को किस किस नाम से बुलाते हो वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और ये सब काम आपको खुद करना है। टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? तो बच्चों, ये जो पिक्चर दे रखी है इसमें बता रहे हैं कि दो मेंबर्स हैं जो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। आपको कौन से लगते हैं कि कौन से दो मेंबर्स आपस में मिलते जुलते हैं? जो भी आपको लगे फिर आपको गैस करना है कि उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। अगर हम पीछे वाली रो में खड़ी दो लेडीज़ की बात करें तो हम बता सकते हैं कि वे मदर एंड डॉटर हैं। अगर आगे खड़ी हुई रो में दो लड़कियां खड़ी हैं, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में सिस्टर्स हैं। तो आपको जिनका भी चेहरा आपस में मिलता हुआ लगता है आपको उनका लिखना है और बताना है गैस करके कि उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली in the way you talk, walk, smile or even in your looks? With whom and how? अब आपको बताना है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में अगर आपकी कोई सिमिलैरिटी है, जैसे अगर आप किसी की तरह लगते हैं, किसी की तरह आप बातें करते हैं, किसी की तरह चलते हैं, किसी की तरह हंसते हैं, तो आपको
बताना है कि आप किसकी जैसे लगते हैं और कैसे, क्या सिमिलैरिटी आपकी अपने फैमिली मेम्बर के साथ में है। ये काम आपको अपने आप से ही करना है, क्योंकि सबकी फैमिली अलग होती है और सबके रिलेशंस भी अलग अलग होते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब हम अनवारीज की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। जो बूढ़े मेंबर्स हैं अनवारीज की फैमिली के, वे काम करते हैं एज धोबी, धोबी का काम करते हैं, यानी कि कपड़े धोते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes। और परिवार के सभी सदस्य उनकी सहायता करते हैं, हाथ बटाते हैं कपड़े धोने में, कपड़े सुखाने में और उनको आयरन करने में, इस्त्री करने में। अनवारी एंड हर कज़न तौफीक और आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अब जो अनवारी है और उनका जो कज़न है तौफीक, वे भी अपने परिवार से ये काम सीख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, व्हाट? अब आपको बताना है कि आपका परिवार क्या किसी पर्टिकुलर, किसी खास तरह के काम में लगा हुआ है, जैसे कि पूरा परिवार भी उसी काम को करता है। मान लो कोई बिजनेस है तो पूरा परिवार उस बिजनेस में लगा हुआ है। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्क है जिसमें आपका पूरा परिवार लगा हुआ है, तो आपको बताना है यस, और फिर उस वर्क का नाम भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपने परिवार की काम में हेल्प करते हैं? तो बच्चों इसमें आएगा यस, और सभी को हेल्प करनी भी चाहिए, चाहे काम कुछ भी हो। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अनवारी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवारी और उसके कज़न ने उसकी कज़न, सॉरी बच्चों, हर कज़न, अनवारी एक लड़की है, उसके कज़न ने साइकिलिंग सीखी है अपने अंकल से। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। व्हाट एंड फ्रॉम वूम? तो आपने क्या सीखा है और किससे सीखा है, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि क्या आपके परिवार में भी किसी ने आपसे कुछ सीखा है। हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? आपने किसी को कभी कुछ सिखाया है तो आपको वो भी बताना है। थिंक एंड राइट। इसमें आपका फर्स्ट है, व्हेन आई एम सैड। जब मैं उदास होता हूँ या होती हूँ, आई गो टू माई मदर, क्योंकि जब बच्चे उदास होते हैं तो अपनी मदर के पास ही जाते हैं। व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट। पास्ट होता है बीता हुआ समय, पुराना समय। तो जब हमको किसी पुरानी बात के बारे में जानना होता है, आई गो टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर तो काफ़ी समय से हैं और वो काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं, उन्होंने बहुत सारा समय देखा भी है, तो वे आपको ज़्यादा बता सकते हैं पास्ट के बारे में। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स, आई गो टू माई सिस्टर। और जब अपना कोई सीक्रेट शेयर करना होता है तो किसके पास जाते हैं? सिस्टर के पास या फिर ब्रदर के पास। आप ब्रदर भी लिख सकते हैं इसमें। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, आई गो टू माई ग्रैंड मदर। और जब बच्चे कुछ गलत कर देते हैं तो किसके पास जाते हैं? ग्रैंड मदर से पास, क्योंकि वो उनको डांट से बचा सकती है। एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली। सुरेखास की फैमिली में एक आदत है कि वे जब भी घर के अंदर एंटर करते हैं तो अपने शूज़ जो है उनको बाहर ही निकाल देते हैं। सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़। तो सुरेखा के कुछ फ्रेंड थे जो उसके घर में बिना शूज़ रिमूव किए एंटर हो गए। सुरेखास ग्रैंड मदर गेट एंग्री एट दैट। तो क्या हुआ? सुरेखा की जो ग्रैंड मदर थी वो इस बात से बहुत गुस्सा हो गई। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली? क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस है जो आपकी फैमिली में भी फॉलो की जाती है? वट आर दोज? तो वो क्या है? तो बच्चों आप इसमें अपनी तरफ से अगर आपके फैमिली में कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिस है तो वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि वी ऑल्सो रिमूव आवर शूज़ आउटसाइड द डोर, कि हम भी अपने जूते जो हैं वो दरवाजे के बाहर ही उतारते हैं। नेक्स्ट है,
विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन। तो आपका परिवार अपने घर को और घर के आसपास के एरिया को साफ़ करने के लिए क्या करता है। तो बाय ब्रूमिंग हम साफ़ कर सकते हैं अपने घर के बाहर का एरिया। घर में भी रोज़ ही होता है कि झाड़ू पोछा लगाना होता है, तो हमने लिख दिया ब्रूमिंग। नेक्स्ट है, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट दैम। तो अभी आपको बताना है कि आपके फैमिली मेम्बर में क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर हैबिट है, ऐसी ख़ास तरह की आदत, जैसे ज़ोर से हंसना या फिर गाने गाना व्हेन दे आर हैप्पी, जब वे खुश होते हैं। तो यस माई सिस्टर लाइक्स टू डांस व्हेन शी इज़ हैप्पी। तो मेरी सिस्टर को पसंद है डांस करना जब वो खुश होती है। अगर आपके परिवार में किसी को कुछ अलग तरह की चीज़ पसंद है या वो करते हैं, उनकी हैबिट है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली में जो एल्डर हैं, आपके बड़े हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट कैसे शो करते हो। वी ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स। हम हमेशा अपने बड़ों की बात मानते हैं। और आपको क्या करना है, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रेस्पेक्ट। और अपने आसपास भी देखना है कि दूसरे लोग कैसे रेस्पेक्ट शो करते हैं। आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड। अभी आपको क्या करना है कि अपने परिवार के किसी बड़े से कुछ फ़नी इंसिडेंट पूछना है उनके बचपन का, कि उनके बचपन में फ़नी क्या हुआ था, और इस बात को आपको एंजॉय करना है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। ओके बच्चों, बाय।